फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन के बारे में, जिसके कारण आपका पेमेंट हो सकता है होल्ड अगर आपने वो चीज नहीं करवाई है। तो अभी बताऊंगा लास्ट डेट के बारे में जहां पे आपका वेरिफिकेशन की लास्ट डेट पहुंची है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आप सबके लिए। तो जैसे आप एनएसपी स्कॉलरशिप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको लास्ट बताता हूँ यहाँ पे जहां पे आपको एक्शन लेना है अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कंप्लीट। अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में अप्लाई किया है तो डिस्ट्रिक्ट नोडल अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या स्टेट नोडल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो 31 जनवरी 2025 की लास्ट डेडलाइन है। अगर 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है तो ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा और आपका फॉर्म हो जाएगा वहीं पर ही क्लोज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या पेंडिंग है तो जल्द जल्द जो है वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये उन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले रहेगा जिन्होंने अभी हाल ही में ही फॉर्म अप्लाई किया है जब लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, यूजीसी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने यूजीसी का फॉर्म भरा है उन स्टूडेंट की जो लास्ट डेट थी पूरी तरह से क्लोज हो गई है। चाहे वो ईशान उदय हो चाहे पीजी स्कॉलरशिप हो, सबकी यहाँ पे डेट को क्लोज कर दिया गया था 25 जनवरी 2025 तक। अगर इन स्टूडेंट का कोई भी फॉर्म पेंडिंग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, अब ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा। मिनिस्टर ने साफ साफ जो है बता दिया है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन तो हो गया है स्टूडेंट का, लेकिन अब इस वेरिफिकेशन से आपका मतलब क्या रहेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आपका वेरिफिकेशन 31 जनवरी से पहले पहले हो जाता है या 25 जनवरी तक हो चुका है तो उन सबका जो रिकॉर्ड होता है, मिनिस्ट्री क्या करती है, एक रिकॉर्ड बनाती है कि इन छात्रों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। 2024-25 में उन्होंने अप्लाई किया था, सभी प्रकार वेरिफिकेशन कंप्लीट है। आपका क्या होता है, एक पेमेंट फाइल जनरेट होता है। अब पेमेंट फाइल जनरेटेड में एक चीज देखी जाती है कि आपका अकाउंट जो है वो आधार कार्ड के थ्रू लिंक है या नहीं। वो पेमेंट फाइल जनरेट होना बहुत जरूरी है। वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप जाओगे डीबीटी वैलिडेशन स्टेटस में, मैंने आपको कई बार बता दिया है कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको गूगल पे आओगे तो वहां पे लिखोगे डीबीटी वैलिडेशन स्टेटस, तो वहां पे आप चेक कर पाओगे कि आपके स्टेटस जो है वो डीबीटी के साथ लिंक है या नहीं है। अगर वहां पे ग्रीन कलर में आपका शो कर रहा है अपडेटेड या ऐसा रेड कलर में शो कर रहा है तो इस रेड कलर में आपको एक्शन लेना है कि आपको डीबीटी लिंक करवा लेना है। अगर ग्रीन कलर में शो कर रहा है अपडेटेड तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑलरेडी सब कुछ सेट है। तो एक पेमेंट वैलिडेशन भी होता है। ये कब होता है, जब आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल स्टेट नोडल मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपका पेमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। पेमेंट वैलिडेशन जैसे आपका होता है उसके बाद फिर मिनिस्ट्री के पास रिकॉर्ड जाते हैं कि इन छात्रों का सब कुछ क्लियर है। अब ये प्रोसीजर मेरिट लिस्ट के लिए जा रहा है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री फिर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करती है, उसके लिए काफी टाइम लगता है, काफी समय लगता है उस चीज के लिए। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, उसके बाद फिर आपका अकाउंट में सेंड टू पेमेंट्स वगैरह किया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है। इसलिए मैं छात्र कहूंगा कि अगर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं हुआ है 31 जनवरी से पहले पहले करवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, जिनकी स्कॉलरशिप की डेट क्लोज हो गई है उन स्टूडेंट अपनी स्टेटस को एक बार चेक करते रहिए। डीबीटी स्टेटस को कई बार होता है डीबीटी स्टेटस हट जाता है तो उसको एक बार चेक करके लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसकी लास्ट डेट भी 31 जनवरी 2025 है, तो 31 जनवरी से पहले पहले फॉर्म वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप मिनिस्ट्री को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, जिससे आपका फॉर्म जो है जल्द जल्द वेरिफिकेशन हो सके। कैसे करना है, यहाँ पे सीधी नोडल ऑफिसर स्कीम वाइज पे सिंपली आपको जाना है। अगर आपको स्टेट नोडल फाइंड को स्टेट नोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ अपनी जो मिनिस्ट्री उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्कीम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करो वहां पे कैप्चा भर देना है, आपको कैप्चा भरकर सबमिट करना है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल स्टेट नोडल मिनिस्ट्री का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप उनके साथ फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ भी जा भी सकते हो। ठीक है, ये काफी सारे ऑप्शन है आपके पास है अवेलेबल, तो जल्द जल्द कीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट रखिएगा। और कोई भी अपडेट आएगी हम शेयर करने वाले हैं। प्राइवेट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा।